संबंध रहेंगे। विपक्ष की राजनीति को लेकर के आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आपको याद होगा इंडिया गठबंधन की बैठक जो 2 दिन पहले हुई, उसमें से खबर निकल करके आई थी कि समाजवादी पार्टी ने इस बात को उठाया कि कांग्रेस पार्टी मायावती को इस गठबंधन में लाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है। इस पर खड़गे साहब का जवाब ये बताया गया था कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन रामगोपाल यादव जो उस बैठक में मौजूद थे सपा से, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में लाया जाएगा तो हम गठबंधन में नहीं रहेंगे। आज हिसाब बराबर कर लिया मायावती ने। उन्होंने मीडिया के सामने बात करते हुए कहा कि राजनीति है, जरूरत किसी को भी किसी की भी पड़ सकती है, तो हमारे बारे में बोलें तो जरा सोच समझकर बात करें। खास तौर पर समाजवादी पार्टी को तो ख्याल रखकर बात करनी चाहिए। विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। मिलकर के गठबंधन करना पड़ा था। एक कुछ शेर भी है ना जो कहते हैं कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो शर्मिंदा ना होना पड़े फिर विपक्ष की इन पार्टियों को, ये ख्याल रखना चाहिए, याद दिला रही है मायावती। नहीं, मुझे लगता है सौरभ जी ये सब तब कहा गया होगा जब शर्म या शर्मिंदा होना ये कुछ रहा होगा। आज के समय में तो ऐसा कुछ है नहीं। आज तो ऐसा होता है कि लोग चलते चलते राह चलते चलते किसी कार्यालय के लिए निकलते हैं, दूसरे में जाके ज्वाइन कर लेते हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो मायावती जी के पार्टी में थे, रैली देख रहे थे आगरा में, चले आए दिल्ली, ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। मुझे एक ध्यान में आया, ऐसे बताया, ऐसे जाने कितने हैं। तो अब ये जो दोस्ती दुश्मनी की गुंजाइश वाला तो मामला खत्म हो गया। और कई बार तो ज्यादा तीखा, ज्यादा खराब, ज्यादा स्तरहीन बोलने वाले और ज्यादा सम्मान के साथ दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन यहां एक मसला थोड़ा गंभीर है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी रणनीतिक तौर पर बहुजन समाज पार्टी को खारिज करने की कोशिश कर रही, वो मायावती को बर्दाश्त नहीं हो रहा। और मायावती बार बार एक बात कहती है कि देखिए हमारे पास जो हमारा वोटर है वो सिर्फ हमारा नहीं है, हम जिसके साथ जुड़ते हैं उसके साथ भी जाता है। लेकिन क्या दूसरी किसी पार्टी में वो ताकत है? और ये सच है कि अगर उत्तर प्रदेश में मायावती जी की पार्टी उस विपक्षी गठजोड़ का हिस्सा नहीं बनेगी तो फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014-2024 में दोहराना आसान हो जाएगा। इसको बहन जी भी जानती हैं, इसको अखिलेश जी भी जानते हैं और इसको कांग्रेस पार्टी भी जानती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के कई नेता अंदर खाने बहुजन समाज पार्टी से बातें कर रहे हैं, उनसे कोई गुंजाइश निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी की दिक्कत यह है कि अगर आप उसके रकीब से बात करेंगे भाई, बहुजन समाज पार्टी के साथ आप प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ाएंगे तो उसको दिक्कत तो होगी उत्तर प्रदेश में। क्यों होनी चाहिए? 2019 में तो नहीं हुई थी, दोनों साथ चुनाव लड़े थे और शायद मायावती जी को जितना फ़ायदा उस चुनाव में हुआ था, क्योंकि 2007 में मेरे को याद है कि तब इन्होंने मेजॉरिटी से राज्य में सरकार बनाई थी, तब से उनका ग्राफ लगातार गिरता आया है। 2022 में क्या आप विधानसभा चुनाव देख लीजिए क्या हालत हुई, 2014 के लोकसभा चुनाव देख लीजिए क्या हालत हुई, 2019 में जब ये समाजवादी पार्टी के साथ लड़े तब जाके कुछ फ़ायदा हुआ। देखिए 2022 में जो मायावती ने शुरू किया, उन्होंने दलितों के साथ मुस्लिम जो समुदाय है उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश शुरू की और लगभग 88 कैंडिडेट्स उन्होंने मुस्लिम समाज से अपने उतारे। ये बात जो है कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव हैं उनको जो है दिखाई दे रही है कि किस तरह से मायावती एक दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि उनकी राजनीति के बिल्कुल विपरीत है और उनको इससे नुकसान होता है। शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव जो हैं वो मायावती को साथ नहीं रखना चाहते हैं और ना उनका साथ चाहते हैं, बिकॉज उनकी जो पार्टी को जो हार्म होगा इससे, इस राजनीति से, वो उसको देख रहे हैं। नहीं, लेकिन मायावती की पॉलिटिक्स क्या है, उनको अब तक साफ नहीं हो पा रहा है, वो क्या चाहती है? देखिए मायावती की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अब न बीजेपी के साथ जा सकती है, उसका वोट बैंक टूटेगा। और मायावती को सबसे ज़्यादा डेंट अगर किसी ने किया उत्तर प्रदेश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी
का बड़ा बसपा का जो बड़ा दलित वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो चुका है। 22% वोट बैंक था मायावती का, जो 12% पर आकर टिक गया है 2022 के अंदर, और एक सीट जीती है बीएसपी ने। आज मध्य प्रदेश का अगर चुनाव देखिए, विधानसभा चुनाव, राजस्थान का विधानसभा चुनाव देखोगे, जहां बहुजन समाज पार्टी 4 से 6% वोट लेके आती थी, वहां वो 2-2.5% पे चली गई, और इसका बड़ा वोट बैंक जो बसपा का वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी के बाद शिफ्ट हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का बड़ा वोट बीजेपी के साथ चला गया है, और आने वाले दिनों में भी दिख सकता है। लेकिन 12% वोट बैंक जो मायावती के साथ अभी जुड़ा हुआ है, यह बीजेपी के लिए भी एक चुनौती है, और यह इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अगर मायावती को इंडिया गठबंधन साथ में नहीं लेता है तो यह तय मानिए अखिलेश और समाजवादी पार्टी मिलकर अगर बसपा अलग रहती है तो भारतीय जनता पार्टी को इसको पूरा फायदा होगा। अखिलेश भी हारेंगे और कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, और मध्य प्रदेश की भी कम से कम 3 से 4 लोकसभा सीटों पे, और राजस्थान की 3 और उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीटों पे बसपा का समर्थन अगर नहीं मिलेगा तो इन लोगों को दिक्कतें होगी। मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन खासतौर से कांग्रेस से चाहती है कि बसपा इंडिया गठबंधन में आ जाए, जिससे उसका 12% वोट बैंक एडिशनल जुड़े और वो कुछ सीटें जीतने की स्थिति में आए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अखिलेश का जो रुख है और मायावती का पिछले समय से इंडिया गठबंधन से जो दूरी बना के रखी कि किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुई है, बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, ये लगभग तय है। नहीं, अगर गठबंधन को भी फायदा पहुंचना तय है मायावती के आने से, उनको खुद को तो है ही, क्या वजह है फिर अखिलेश यादव इस पर इतना अड़ रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को लगता है कि राजनीतिक तौर पर कहीं न कहीं मायावती उनसे बड़ी नेता के तौर पर देखी जाती है। और आपको याद होगा जब गठजोड़ हुआ था तो अखिलेश यादव ने उस वक्त बहुत बड़प्पन दिखाया था, एक तरह से कहें कि राजनीतिक तौर पर बहुत परिपक्वता दिखाई थी, जाकर मंच पर पैर भी छुआ, कहा जो पिताजी के समय में हुआ वो सब हम भूल जाते हैं। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव को ये समझ में आया कि मायावती की एक जो कहें कि छवि है, उनका जो एक वोट बैंक है, और जिस तरह से भारत की राजनीति में एक दलित नेता वो अकेली दिखती है, जबकि पिछड़ी जाति के ढेर सारे नेता हैं, लगभग हर राज्य में बड़े नेता हैं, और अब तो भारतीय जनता पार्टी में भी इतने बड़े बड़े नेता हैं कि उनके सामने अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आते। मुझे लगता है सबसे बड़ा संकट ये है, जो पहला बड़ा संकट है। दूसरा, जो 2019 का प्रयोग था उसमें बहुजन समाज पार्टी को तो लाभ हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी को लाभ नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी की सीटें जस की तस रह गई थी, बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें जीतने में सफलता मिल गई। तो मुझे लगता है, उनको लगता है कि अगर संसद में 10 सांसद बसपा के होंगे तो कल को वो भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में खड़े होंगे, किसी महत्वपूर्ण अवसर पर वो उनके साथ जाते हुए दिखेंगे। तो अखिलेश यादव रणनीतिक तौर पर बहुत गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप बड़े लक्ष्य की बात करते हैं तो छोटी छोटी चीजों को छोड़ना पड़ता है, उसकी जरूरत है। अब जरा दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। राम